डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो मेजर बातें हैं वो हमने नहीं सीखी, केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सीखा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है नरेशन में, तो उसके बारे में हम डीपली सीख चुके हैं। तो जो मेजर बातें हैं बिफोर सॉल्विंग द सेंटेंस ऑफ नरेशन, तो उससे पहले हम सीखते हैं भी कैसे उनको चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज इन पर्सन्स। जो मेजर बात है ना वो पहले हमें सीखेंगे, जैसे टेंस से रिलेटेड हो, चाहे पर्सन से, और चाहे आपके जो समय सूचक हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, उनके बारे में। तो हाउ टू चेंज इन पर्सन। सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? कर्ता कारक। पोसेसिव का मतलब क्या होता है? निजवाचक। निजवाचक कारक। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? कर्म कारक। तो आपके नरेशन में ये तीनों काम आते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और वॉइस का जो चैप्टर होता है उसमें केवल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस से आपके काम आएंगे। तो सब्जेक्टिव केस में देखिए आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मे, वी, आर, अस। अब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। क्या है ये? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? यू, योर, यू। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है बेटा ये। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये क्या है आपका? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपको सबसे पहली बात ये जरूरी है कि देखिए सब्जेक्टिव केस में क्या होगा आपका? आई है, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यो, योर, यू। सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग। आपको पता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज होते हैं नरेशन के अंदर। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग बदला जाता है, और जब ये रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्टिव केस में आता है तो आई भी है ना सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदला जाता है। और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, ये बदला नहीं जाता। वी कांट चेंज अकॉर्डिंग टू रूल इट। ठीक है, तो हम थर्ड पर्सन को बदल नहीं सकते हैं नियम के मुताबिक। तो आपको ये बातें जरूरी है कि आई, माई, मी। निजवाचक कारक क्या होगा? माई होगा। और आपका कर्म कारक क्या होगा? मी। वी का होगा आर, अस। इसी प्रकार यू, योर, यू। थर्ड पर्सन आपका ही, सी, इट। आपको पता है अगर ये जो के त्यो आते हैं इनको वाक्य में जब इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं, तो इनको जब डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। तो अगली बात जो है आप टेंस रिलेटेड नोट करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस जो है उनको सोल्व करेंगे। हाउ टू चेंज इन टेंसेज। टेंसों के अंदर कैसे बदलाव होता है, यस, वो हम सीखेंगे। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस है ना, वो किस में बदला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
अब यहाँ पर आपको पता है क्या है, V1 एस यही एस होगा, किस में चेंज करेंगे, V2 में। कब, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगता है, जब कर्ता होता है, जैसे कर्ता सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस एस लगता है, वो तो आपको पता है। डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 होगा तो हम किस में करेंगे, डिड नॉट प्लस V1। आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको देखना इसमें यहाँ पर क्या है, हमारे लिए एक्सिलरी का काम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस V1 के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ING। तो किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, वाज वर, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं V1 के साथ ING का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव अगर सेंटेंस होता है इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 के साथ ING, तो उसमें हम कैसे चेंज करेंगे, वाज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस में ING। इसी प्रकार हमारा जैसे थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इस किस में बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें हमारे लिए क्या है, जैसे साइक्रिया ग्रुप में काम करती है हैज हाउ प्लस V3, किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में साइक्रिया ई की होती है हैड प्लस V3, बट नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हैज हाउ प्लस नॉट प्लस V3 होता है, तो इसको हम चेंज कर देंगे हैड नॉट प्लस V3। तो हमारी जो जैसे हमें तीन जो टेंस इनके बारे में पता चल गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपको पता चलेगा V1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम V2 में चेंज कर देंगे, ऐसे ऐसे लगाओ तो भी। डू डज प्लस नॉट प्लस V1 होगा तो डिड नॉट प्लस V1 में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में बदला जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इज एम आर प्लस V1 प्लस में ING का प्रयोग किया जाता है तो वाज वर प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग कर देंगे V1 के साथ। इसी प्रकार जैसे नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नोट का मैं यहाँ पर देखिए मैंने यूज़ किया हुआ है, प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वाज वर प्लस नॉट प्लस V1 के साथ ING। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी साइक्रिया दो ही होती हैं, हैज हाउ प्लस V3, तो इसी प्रकार उसको हेड और V3 में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही साइक्रिया होती है आपकी, तो ये आपको पता चले। इसी प्रकार मैं अगले बताने जा रहा हूँ जो इसमें चेंज होते हैं नरेशन के अंदर। याद रखना सिंपल वे में प्रेजेंट के फोर जो है ना पार्ट, वो पास्ट के फोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो अगला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको देखना यहाँ पर साइक्रिया कौन से हैं, हैज हाउ प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING, किस में हो जाएगा, हैड बीन प्लस V1 के साथ ING का यूज कर देंगे हम लोग। ओके, इसी प्रकार क्या होगा, हैज नेगेटिव की बात आ गई है, हाउ नॉट बीन प्लस V1 के साथ ING। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम बीन से पहले आपको नॉट यूज करना है, हैड बीन प्लस V1 के साथ ING। तो आपका देखिए अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
किस में बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कैसे देखें कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है V2, सिंपल सेंटेंस में तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड प्लस V3। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड नॉट प्लस V1 आपको मिलेगा, तो किस में चेंज कर देंगे इसको? हैड नॉट प्लस V3 में। तो आपको देखिए जो थर्ड हाफ का, सेकंड हाफ का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया आपका? देखिए वाजवर प्लस V1 के साथ ING का यूज करते हैं तो किस में बदला जाएगा? ये हैड बीन प्लस V1 के साथ ING का यूज कर दिया जाएगा। अब आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वाजवर प्लस नॉट प्लस V1 के साथ ING यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हैड नॉट बीन प्लस V1 के साथ ING। तो ये जो मेजर बात है ना आपको पता होना चाहिए, जब भी टेंस चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारी फिंगर टिप होना चाहिए कि ये हमारी सही क्रिया हैं, ये किस में बदलेंगे? हैज़ आता तो किस में बदला जाएगा? वो पास्ट पर, जैसे हैज़ के भी आता है तो हैज़ को हेड में कन्वर्ट कर देकर टेंस की बात आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एलवी वर्ब के तौर पे हैज़, हाउ और बीन का यूज किया जाता है। हाउ की फर्स्ट में साथ ING, तो आपको पता चला किसमें पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस बीन के साथ ING है ना, वो यूज़ कर देंगे हम। हैज़ को हेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारी बातें आपको पता चली। अब आपको पता चलेगा कि हमारे जो टेंस हैं वो 6 इसमें कन्वर्ट हुए हमारे, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना वो बदले नहीं जाते नरेशन के अंदर। वो चीज़ लिख देता हूँ याद रखने के लिए, आपको लाइफ में चीज़ें याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदले नहीं जाते। क्या बेटा? कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बदले नहीं जाते। नोट ये लिख भी लेना, पास्ट परफेक्ट टेंस और या वह लिख सकते हैं हम, वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये जो की तो रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। रही बात हमारे जैसे समय जो सूचक शब्द हैं, स्थान सूचक शब्द हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। समय सूचक और स्थान सूचक शब्दों में बदलाव तो कैसे करेंगे? आपको ये चीज़ें याद रखने वाली है। कैसे? नाउ को किस में चेंज कर देंगे? या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सेंटेंस में आते ना, नाउ को देन में, दिस को दैट में, ए को देयर में, कैम को गो में, एगो को बिफोर में, इधर को दीदर में। ये यहाँ के लिए यूज़ किया जाता है ना, जैसे इधर या दीदर में तो वहाँ उधर एक ही बात है, उधर के तौर पे उधर के तौर पे यूज़ किया जाता है इनका। ठीक है, तो नाउ को देन में चेंज कर, दिस को दैट में, ईयर को देर में, कैम को गो में, एगो को बिफोर में, इधर को दीदर में। रही बात दीज को दोज में, दीज को किस में चेंज करेंगे? थोड़ा दीज दोज। इसी प्रकार आपको इधर लिख देते हैं, दीज को हम दोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, रही बात जैसे
टुडे को दैट डे में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, यस्टरडे को मॉर्निंग की बात आ गई तो प्रीवियस मॉर्निंग, प्रीवियस मॉर्निंग, यस्टरडे आफ्टरनून की बात आ गई, द प्रीवियस आफ्टरनून, प्रीवियस आफ्टरनून। ठीक है, इसी प्रकार आपके देखिए यस्टरडे इवनिंग की बात आती है तो द प्रीवियस इवनिंग में हम बदल देंगे यस्टरडे, इवनिंग की बात आती है तो किस में बदलेंगे, द प्रीवियस, प्रीवियस इवनिंग। ठीक है, पहले मैं इनको रेफर कर देता हूँ इधर ये, यस्टरडे इवनिंग को द प्रीवियस इवनिंग, यस्टरडे नाइट की बात आती है तो द प्रीवियस नाइट। अब बात आती है लास्ट की, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने लास्ट डे, तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। इसी प्रकार लिख दिया मैंने लास्ट वीक, तो लास्ट वीक किस में बदलेगा, द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ की बात कर दें तो किस में बदल जाएगा ये, प्रीवियस मंथ। लास्ट नाइट की बात कर दें तो किस में बदला जाएगा ये, प्रीवियस नाइट। तो आपकी जो मेजर बातें हैं टेंस से रिलेटेड हो, चाहे टेंस में कैसे बदला होता है वो बातें भी, ठीक है। यस्टरडे इवनिंग को द प्रीवियस इवनिंग में कर दिया, यस्टरडे नाइट को द प्रीवियस नाइट में, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने की बात करें जैसे लास्ट नाइट तो प्रीवियस नाइट की बात कर दी। तो इसी प्रकार लास्ट मॉर्निंग भी आ जाता है एग्जाम में, तो उसको कैसे बदलेंगे, लास्ट मॉर्निंग है लास्ट मॉर्निंग की बात कर रहा है तो द प्रीवियस मॉर्निंग, लास्ट आफ्टरनून की बात करता है द प्रीवियस आफ्टरनून, और लास्ट नाइट की बात कर दें लास्ट इवनिंग की तो किस में बदल देंगे इसको हम, द प्रीवियस इवनिंग। इसी प्रकार हमारे जैसे आते हैं लास्ट नाइट की बात कर दी, यस्टरडे नाइट भी आता है लेकिन लास्ट नाइट में है तो इसको हम किस में बदलेंगे, द प्रीवियस नाइट में बदल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमारी बात आ गई द डे फॉर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, इसको किस में बदलेंगे, 2 days बिफोर।
2 days बिफोर, ठीक है, 2 दिन पहले की बात आ गई। अब बात हमारे जैसे और शब्द हैं फ्यूचर के जो एडवर्ब हैं, टुमारो है तो टुमारो किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे में भी बदलते हैं हम इसको, नेक्स्ट डे में भी लिखते हैं। तो इसके बारे में हम इसके बारे में हम मेंशन करेंगे अभी। जैसी बात आती है टुमारो, तो टुमारो किस में करेंगे, द फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो तो किस में चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे में बदल देंगे जब टुमारो आता है। रही बात जैसे नेक्स्ट डे की बात कर दी, नेक्स्ट डे को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे में, ठीक है। नेक्स्ट डे को किस में बदलते हैं, द फॉलोइंग डे। रही बात नेक्स्ट वीक की बात कर दें, तो नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ की बात कर दें तो किस में बदला जाएगा, द फॉलोइंग मंथ। रही बात नेक्स्ट ईयर की बात कर दें तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर। रही बात नेक्स्ट मॉर्निंग की बात होगी तो कैसे करेंगे हम, देखें नेक्स्ट मॉर्निंग की बात होगी तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग मॉर्निंग। नेक्स्ट आफ्टरनून की बात कर दी तो किस में हो जाएगा ये, द फॉलोइंग आफ्टरनून। इसी प्रकार आपके जैसे आ जाएगा नेक्स्ट इवनिंग की बात कर दी, अगले दिन शाम को, तो कहने का मतलब द फॉलोइंग इवनिंग। रही बात यहाँ पर अगर नेक्स्ट नाइट की बात करते हैं तो द फॉलोइंग नाइट। कहने का अभिप्राय ये है, अगर हमें लास्ट शब्द, यस्टरडे शब्द और नेक्स्ट शब्द याद है तो यस्टरडे है, यस्टरडे के बाद से डे आए, वीक आए, मंथ आए, ईयर आए। आपको पता है आगे हमें यस्टरडे आता तो द प्रीवियस तो याद रखना ही है, यस्टरडे शब्द आगे तो द प्रीवियस, लास्ट शब्द आगे तो द प्रीवियस। बट इनके बाद जो शब्द होगी, जैसे इवनिंग की लास्ट नाइट की बात आ गई तो लास्ट नाइट को प्रीवियस, आपको पता है लास्ट किस में बदला जाएगा, प्रीवियस में। तो लास्ट ईयर की बात कर दी तो द प्रीवियस ईयर। तो आपको याद रखने हैं, जैसे आपको पूरा डीपली आपको लिखवा दे बट आपको ये माइंड से स्लिप हो जाए तो आपको दिमाग में रखने वाली बात है। यस्टरडे जैसे लास्ट शब्द और नेक्स्ट जो शब्द आपको याद होने चाहिए, अगर हम इनको बदलते हैं, इनके बाद जैसे मैं सूचक शब्द, जैसे नेक्स्ट मंथ की बात आ गई, ईयर की बात आती, मॉर्निंग के आगे आफ्टरनून की, इवनिंग की बात आ गई, नाइट की, तो आपको ये सारे याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको लिखवा दिए गए ताकि आप वीडियो को देख कर दोबारा भी आप कैच कर सकते हो। बट याद करने वाली बात है नेक्स्ट, जैसे आ गया आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट मंथ की बात आई, चाहिए कुछ भी है इनमें से, अगर नेक्स्ट आपको पता है तो नेक्स्ट को द फॉलोइंग। बट आपको जो भी समय जैसे नेक्स्ट मंथ की बात आ गई तो द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर की बात आ गई द फॉलोइंग मंथ। तो आपको ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है। टुमारो को जैसे द फॉलोइंग डे में, और नेक्स्ट डे की बात आती है तो उसमें किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग डे में बदल देंगे, ठीक है। तो टुमारो दोनों में बदला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एग्जाम में जैसे रही बात, जैसे हमारे सारे जो समय सूचक शब्द हैं, स्थान सूचक जो शब्द हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब बात है हमारी जैसे मॉडल से रिलेटेड, मॉडल कौन कौन से मॉडल में बदलाव होता है वो हम देखिए इसमें मेंशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब कैन है वो किस में बदला जाएगा, कुड में, मे का माइट में, सेल का शुड में, वो चीज़ें मेंशन की जाएंगी इस टॉपिक के अंदर भी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कैन है, अब मैं समय सूचक के बाद अब मैं मॉडल्स जो रूपात्मक क्रियाएं हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मॉडल्स क्या होते हैं, रूपात्मक क्रियाएं। कैन का किस में बदल देंगे, कुड में। कैन किस में बदला जाएगा, कुड में। मे किस में बदला जाएगा,
माइट में, सेल, शुड में, विल, वुड में। जैसे आपका मस्ट है, मस्ट में भी रहता है, मस्ट को वुड हाउ टू में बदला जाता है, तो आपको बताए जाएंगे। जैसे आपका यहाँ पर मस्ट है, मस्ट के बारे में बता देता हूँ पहले मैं। मस्ट तो विल हाउ टू, वुड हाउ टू बदला जाता है, ठीक है। अब मस्ट की बात आ गई तो मस्ट हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है देखिए, कैन का कुड में, मे का माइट में, सेल शुड, ठीक है, विल वुड। आपका जैसे आपको पता चला मस्ट है, ठीक है। अब आप कहेंगे नीड है, नीड तो नीड रहेगा, ओट यूज्ड जो हमारी जो वो चीज़ हमें देखने वाली बात नहीं है हमारी। जैसे कैन की बात आ गई तो कुड में चेंज कर देंगे, मे का माइट में कर देंगे, सेल का शुड में कर देंगे, विल का वुड में, मस्ट का बात आती है एग्जाम में बात आती है आई मस्ट गो, तत्परता दिखाई जा रही है फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आई। अगर हमारा जो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो आगे का अगर टेंस बदली किया जाएगा तो उसमें आगे दे रखा रिपोर्टर्स में आई मस्ट गो जैसे, तो उसमें कैसे करेंगे हम। जैसे एग्जाम के तौर पर बताऊँ, यस मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ किसको, मस्ट को लेकर के। अभी जस्ट देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, आई मस्ट गो, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तब देखिए, अब सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने देखा, बट इसको चेंज करने से पहले आगे का रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ही सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड मी दैट। आप कंजंक्शन का यूज करते हैं टोल्ड, क्योंकि आगे का जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का कथन है वो सिंपल है, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया, टोल्ड का। सेड टू को किसमें बदल दिया, टोल्ड में। कंजंक्शन के तौर पर इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट का यूज कर दिया। आई हैव फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो ही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में। अब मस्ट की बात आती है, जो मस्ट का बात बताने जा रहा था मैं आपको कि मस्ट है ना वो विल हाउ टू वुड हाउ टू में चेंज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ अगर पास्ट की बात कर दी तो वुड हाउ टू आ जाएगा। अगर मान लीजिए आई मस्ट गो लिखा हुआ है और यहाँ पर आता, मान लीजिए क्या आता, सेज आता, सेज टू आता ना, तो यहाँ टेल हो जाता, बट मस्ट को मस्ट नहीं रहने देते हम, फिर किस में चेंज करते हैं, विल हाउ टू में। आई विल हाउ टू गो, मुझे जाना होगा, जाना पड़ेगा, इसका अर्थ ये निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड हाउ टू गो। अगर भविष्य के अंदर कहते हैं कोई कार्य जैसे तत्परता दिखानी हो, कार्य के अंदर आवश्यकता हो, तो उस कहने का मतलब है आवश्यकता और मजबूरी हो, उस दफ़ा हम, ठीक है ना, मस्ट को वुड हाउ टू में, समझ में ना आपको, कि आवश्यकता और मजबूरी हो तब मस्ट को हम चेंज करेंगे, वुड हाउ टू विल हाउ टू में चेंज करते हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात जैसे बात आ गई, उसे जाना था, यस ऐसा करना था, तो वहाँ पर क्या है, जैसे मस्ट की बात आ गई तो मस्ट को हम हैज़ टू, हाउ टू और हैड टू में बदलते हैं, बट मजबूरी की और आवश्यकता की बात आती है तब हम किसको, मस्ट को विल हाउ टू वुड हाउ टू दोनों में बदलते हैं, ठीक है ना। है समझ में आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठी। इसी प्रकार जैसे आपका तय जमार है, उसको वाजवर में अगर कई बार क्या आती हैं एग्जाम में, जैसे हमारे टेंस तो हमारे पता चलेगा भी, हमें 6 पता चलेगा कि कौन कौन से बदले जाते हैं, तो वो आपको टेंस के बारे में आपको सिंपल बात बताई जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे आपको बता रहा हूँ, सिंपल बात है, नोट करने वाली बात है, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर आती है। जैसे बात आ गया हमारे एग्जाम में, क्या है, प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। टेंस के बारे में बता रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट है परफेक्ट में, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है, और ये दोनों बदले नहीं जाते, ठीक है। रही बात हमारी, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो जैसे रही बात, जैसे हम चेंज कौन से करते हैं वो आपको बताया जाएगा, लेकिन